प्लेन क्रैश के बाद जिस तरीके से अजीत पवार जी का निधन होता है और उसके बाद जिस तरीके से सवाल खड़े होते हैं उसका जवाब का अता पता नहीं है। जहां उनकी सरकार है या फिर यूँ कहें कि जहां प्लेन क्रैश हुई वहां उनकी एक नहीं दो नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद अगर ये पता ना चले कि प्लेन क्रैश हुआ कैसे, किसकी गलती थी और वो निधन हुआ या बीजेपी ने हत्या करवाया, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सवाल उठने लगे, चाहे वो ममता बनर्जी हो या खड़गे जी हो या फिर अखिलेश यादव जी हो, सब ने कहा कि भाई ये निधन नहीं है, ये जानबूझकर ये साजिश रची गई है। तो आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? बीएमसी चुनाव के वक्त से ही अजीत पवार जी की जान आखिर किसने ली है, यही समझने की कोशिश करेंगे। शादाब आलम साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही है, प्लेन क्रैश आपने कल देखा होगा, कल बहुत शोर शराबा हुआ। श्रद्धांजलि देने के वक्त जो है आप लोग राजनीति पे क्यों उतर आए हैं कि भाई वो दरअसल मौत नहीं हुई है, निधन नहीं हुआ है, ये एक सोची समझी साजिश है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं सबसे पहले अजीत पवार जी के जो घर वाले हैं उनकी तरफ मैं अफसोस जताता हूं कि ये जो उनके लिए खबर है ये एकदम से एक बहुत ज़्यादा उनका वजूद हिलाने वाली ख़बर है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि जब वो घर से सुबह निकले होंगे कि हमारे पास ऐसी कोई ख़बर आएगी। जिस तरह से बीएमसी के चुनाव हुए, आपको पता है आज से 15 दिन पहले अजीत पवार जी ने जो स्टेटमेंट दिया था वो मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपने कैमरे पे ज़रूर दोहराएं कि वो स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया था। उन्होंने यही कहा कि बीजेपी, जरा से 1 मिनट लैपटॉप की आवाज़ आ रही है, वो दर्शकों को थोड़ा सा हम इसको बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये उन्होंने ये कहा अजीत पवार साहब ने कि भाई बीजेपी की जो भ्रष्टाचार की लिस्ट है ना वो मेरे पास है। अब आप बताएं कि ये 15 दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया और तीनों सरकार, जैसा अभी आपने बताया कि ट्रिपल इंजन की सरकार वहाँ पे बीजेपी की और दिल्ली में भी और हर जगह है, उसके बावजूद प्लेन किस कारण क्रैश हुआ, क्या वजह थी, अभी तक 24 घंटे में अभी तक सरकार ये नहीं बता पाई। तो जितनी भी चीजें सामने आ रही हैं उसमें अगर है सर, फिर सरकार को कोस सरकार ने कहा, नहीं एक मिनट, सरकार ने ये कहा कि भाई ठंड का टाइम है, कोहरे का टाइम है, विजुअलाइजेशन जो है, क्लियरिटी नहीं है देखने में, तो हो गई घटना। तो आप ये बताइए फिर उस फ्लाइट को उड़ाया क्यों गया? अगर आप कह रहे हैं ठंड का टाइम है, कोहरा है, फ्लाइट को दिख नहीं रहा है, तो फिर उस फ्लाइट को उड़ाने की परमिशन किसने दी? मैं सबसे पहला सवाल उससे करता हूं कि इसका मतलब वो परमिशन ही जो दी है वही गलत दी है, वही एक साजिश है। अगर मुझे मालूम है कि मैं ऊपर जाके प्लेन नहीं उड़ा पाऊंगा, मौसम ख़राब है, कोहरा है, तो मुझे फिर उड़ने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए। और कोई उसमें आम आदमी सफ़र नहीं कर रहा था कि आम आदमी के बारे में जो बीजेपी सोचती नहीं है, उसमें डिप्टी सीएम जो है सफ़र कर रहे थे, तो क्या उनको परमिशन देनी चाहिए थी फ्लाई करने की? और अगर हम देखिए, आपने अभी क्या कहा कि राजनीति क्यों कर रहे हैं हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर किसी इंसान की एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम भी होता है और उसका जो है इंक्वायरी भी होती है। हमारी तरफ से मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर रहते हुए इस चीज की इंक्वायरी बैठे। बनर्जी वाली भाषा आप कह रहे हैं, हर कोई ये कहेगा। अरे पूरा हिंदुस्तान सरकार पे भरोसा करे तो आप कहाँ? अगर भरोसा होता, सरकार को भरोसा हो तो सरकार कह दे, बयान दे दे कि ठीक है हम जो इंक्वायरी बिठाएंगे अंडर कोर्ट। क्या हो रहा है आप ये बताइए? जब किसी मस्जिद मंदिर का मसला होता है तो अंडर कोर्ट इंक्वायरी बैठा देते हैं ना सरकार, किसी की एक पीएल डालने पे बैठ जाती है ना इंक्वायरी। तो क्या किसी की जान पे जाने पे, और वो शख्स की जो कि पूरे महाराष्ट्र का राजा कहलाता था, अगर उसकी जान जा रही है तो उसके लिए क्या सरकार एक बयान ये नहीं दे सकते मोदी जी कि हम इंक्वायरी बिठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में बिठाएंगे? परेशानी क्या है? ये दुर्घटना, ये एक्सीडेंट को आप इसको भ्रष्टाचार से या करप्शन से क्यों जोड़ रहे हैं? हालात मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, ना ममता बनर्जी जोड़ लेंगे, ना कोई और अपोजिशन जोड़ रहे हैं। खड़गे जी जोड़ रहे हैं, अखिलेश जी जोड़ रहे हैं। जो हालात हैं, जो सामने से हालात हैं, वो उसका जो एक अंदेशा ये है कि ये भी चीज़ हो सकती है। अगर आप सही हैं, सरकार ठीक है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है, तो बीजेपी उसी पे इंक्वायरी बिठा दे। 15 कसम खा लिया। हाँ। जो शख्स 15 दिन पहले बयान देता है कि मेरे पास बीजेपी के खिलाफ सारे सबूत हैं, 15 दिन बाद उसकी इस तरह से डेथ हो जाती है, तो कोई भी इंसान होगा वो ये सोचेगा ही सोचेगा। अगर मोदी जी भी दूसरी पार्टी में होते तो मोदी जी भी आज खड़े होकर इंक्वायरी मांग रहे होते
कि जो इंक्वायरी कराई है, क्योंकि 15 दिन पहले तो मतलब आप ये इशारा करना चाह रहे हैं, अगर अजीत पवार साहब इतने ईमानदार थे, इतने होशमंद थे, इतने ताकतवर थे, तो आरोप क्यों लगाया? बताते फिर छोड़ देते ना बीजेपी। छोड़े क्यों नहीं? देखिए ऐसा, अब वो तो इस दुनिया में रहे नहीं, क्या पता उनका जो है आज का प्लान हो। यही तो सियासत है, यही तो आज राजनीति का है। प्लान हो। यही तो ममता बनर्जी कह रही है कि भाई वो बीजेपी छोड़ने वाले थे, तो ममता जी पहले क्यों नहीं गई? मैंने क्या कहा, क्या पता उनका वो सबूत लेके बैठने का आज का प्लान हो। आपको पता है कि नहीं था? आप कह सकते हो? तो मैं कैसे कह दूं? क्या पता या ये आज का उनका प्लान हो कि मैं सारे सबूत लेके बैठूंगा। तो देखिए वो चीज़ें तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हर चीज़ है। लेकिन अगर इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में अगर क्लीन चिट मिल जाती है, तो हम खुद कह रहे हैं कि हम कुछ फैसले के साथ, जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन कोर्ट के अंडर, कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ये इंक्वायरी होने से किस बात का डर है? अगर आप सही हैं तो आपको डर होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि कोहरा था तो परमिशन क्यों दी फ्लाई की? कहा रहे भाई, वो तो सीएम फडणवीस साहब ने कहा कि भाई इतना तमाशा मत कीजिए, लास्ट पे राजनीति मत कीजिए। अरे तो 24 घंटे हो चुके हैं, दे देना बयान, क्या जा रहा है? एक सीएम के लिए क्या जा रहा है? ये कह दे कि ठीक है हम इंक्वायरी कराएंगे। आप मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आप पे कोई गलत इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो आप कह देंगे ठीक है मैं इंक्वायरी में आता हूँ, इंक्वायरी में खड़ा हूँगा। मैं हर चीज से विपक्ष को तकलीफ है, आपको तकलीफ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहलगाम होता है तो आप सवाल पूछते हैं, पुलवामा होता है तो आप सवाल पूछते हैं, दिल्ली धमाका होता है तो आप आपके एलजी, फिर वही एलजी आकर कहते हैं पहलगाम जो है प्लान था। आपके ही एलजी ने कहा ना, सरकार में ही तो थे उस वक्त वो एलजी जिन्होंने सारे इल्ज़ामात खोले। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ सबको पता है। तो ऐसा हर बार क्यों होता है कि कोई भी इंसिडेंट होता है तो उस टाइम जो पावर में होता है, चाहे वो जज हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो, फिर बाद में आके चाहे वो रिटायर होने के बाद कहे, चाहे वो नौकरी छूटने के बाद कहे, वो ये कहता है कि नहीं इसके में प्लानिंग हुई थी। तो हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? जब ऐसा हो रहा है जब ही लोग बोल रहे हैं, जब भी आवाज़ उठ रही है। आवाज़ जब ही उठती है जब कहीं से धुआं निकल रहा होता है कि हाँ आग लग रही है। तो अगर आपको आग नहीं लग रही है तो आप इंक्वायरी की आज 24 घंटे के अंदर आप जो इंक्वायरी बिठा दें। ईडी जब ममता बनर्जी के घर पे जाती है तब तो भाई फाइल लेके ममता जी भागने लगती हैं, और अब कह रहे हैं कि अजीत पवार साहब के पास फाइल था। पहले मैं ये जानना चाहूंगा ये ईडी क्या होती है? वो जो औजार जो डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, उसी की बात कर रहे हैं आप? एक ही रोना है आप मुझे उसी की बात कर रहे हैं आप? भाई केंद्र की एजेंसियां हैं। अगर एजेंसियां पहले तो नहीं थी, 20 साल पहले कहाँ थी एजेंसियां? एजेंसियां आराम से काम करती थी, जो उनका काम होता था। आज की डेट में जहाँ पहले चुनाव होने वाले होते हैं वहाँ पहले जो है पोस्टर नहीं पहुंचते हैं, वहाँ ईडी पहुंचती है। दिल्ली में चुनाव हुआ, कौन पहुंचा पहले? ईडी पहुंची। चीफ मिनिस्टर कहाँ गए? जेल गए। हर जगह बीजेपी का ये स्टंट है, पहले ईडी से डराना, वहाँ के नेताओं पे प्रेशर बनाना, उसके बाद इलेक्शन में जाना। और इलेक्शन कमीशन की हालत तो आप जान ही रहे हैं कि भाई आज की डेट में कोई मॉडल कहाँ की है? बर्जिला की मॉडल, वो वोट यहाँ पे डाल रही है 25। मुझे ये समझना है, अजीत पवार साहब इस दुनिया में अब नहीं है, वो चले गए, छोड़ गए। अब सवाल ये है कि जब वो 15 दिन पहले कह दिए कि बीजेपी भ्रष्टाचार का जो सबूत है वो मेरे पास है, तो उद्धव ठाकरे साहब चुप हैं, शिंदे साहब चुप हैं, शरद पवार साहब चुप हैं, आप चुप हैं, कांग्रेस चुप है, तब क्यों नहीं बोल रहे थे? देखिए ऐसा है ना, अब अगर उन्होंने, इनका नियत ठीक था, राजनीति नहीं कर रहा, मैं बताना, अगर उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास सबूत है, उन्हीं से उनका गठबंधन था, ठीक है। अब गठबंधन में रहते हुए एक इंसान दूसरे अपने पार्टी को, अलायंस जिसके साथ है, उसके बारे में ऐसा कह रहा है, तो जब तक वो स्टेज पे आके कुछ सबूत मीडिया पे नहीं रखेगा तो कोई और नहीं बोल सकता। क्योंकि कल क्या पता वो चीज मीडिया में चली ना, विपक्ष क्या कर रहा था? अरे मेरी बात तो सुनिए, आज तब सवाल उठाया जब वो निधन हो गया। हाँ वो इसलिए उठाया, राजनीति है। अरे सुनिए, ये तो कूटनीति है। अगर वो सबूत होते सामने हमारे तो हम जब भी सवाल उठाते, हम बिना देखी हुई चीज के लिए हम नहीं आवाज उठा सकते। सबूत तभी नहीं आपके पास सबूत, लेकिन इंक्वायरी हो गया था, इंक्वायरी बैठेगी, निधन हो गया ना, ये डेथ तो हो गई ना, ये तो हमारी आंखों के सामने है ना। हम हमेशा एक्शन का रिएक्शन उस चीज पे होता है जो आपके आंखों के सामने होता है। उन्होंने वो बयान दिया, 15 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ है उनकी, तो उस पर कोई भी इंसान होगा, आप भी अगर इस माइक के इस साइड बैठेंगे तो आप जरूर कहेंगे कि इंक्वायरी बैठनी चाहिए। किसी की ये राजनीति की बात कराती ही है, ये राजनीति की बात नहीं है। जिस परिवार से जिस परिवार का शख्स गया है उसके दिल से पूछिए, उसकी बीवी से पूछिए, उसके घर वालों से पूछिए, उनके दिल में क्या क्या सवालात आ रहे होंगे। और सिर्फ अजीत पवार ही नहीं, उस फ्लाइट में 4 लोग और भी थे, वो भी वैल्यू रखते हैं मेरे लिए, वो भी बराबर ही हैं क्योंकि वो भी भारतीय थे, उनकी भी जिंदगी है, उनके भी घर वाले हैं। उन बीजेपी कह रही है सर यही बात तो सीएम फडणवीस साहब कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में, दुख के घड़ी में आप लोग क्यों राजनीति कर सवाल उठा रहे हैं? राजनीति नहीं, खामोश रहिए ना, साथ रहिए दुख के। अरे आप जवाब दे दीजिए ना, अगर आप सही हैं। चाहिए आपको जवाब?
जवाब। आप अभी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्वायरी के लिए अगर आप कह देंगे ठीक है हम इंक्वायरी बिठाएंगे 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद, 72 घंटे के बाद, आप एक स्टेटमेंट ही तो देना है। अगर कोई हादसा हुआ है, इतना बड़ा नेता हिंदुस्तान का के जो है शहीद हुआ है, मैं ये कहूँगा, तो उसके लिए अगर ये गवर्नमेंट कह देगी उन्हीं के अलायंस की पार्टी का एक शख्स, तो आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि अजीत पवार साहब कोई ऐसी फाइल बीजेपी की है भ्रष्टाचार का जो खोलना चाहते थे? देखिए वो तो उन्होंने खुद बयान दिया था, मैं नहीं कहना चाहता, ये अजीत पवार जी ने बयान दिया था। क्या पता वो आज मीडिया के सामने बैठते, क्या पता संडे में बैठते। ये सवाल देखिए ऐसा है, ये सवालात, ये जो शक का घेरा बन रहा है, अगर ये आप मेरे ऊपर भी बन रहा होता, मैं क्लियर हूं तो मैं कहूँगा ठीक है पहले मैं शक के घेरे को ख़त्म करता हूं। अजीत पवार मेरे भाई थे और मैं उनके लिए लड़ूंगा और उनके लिए इंक्वायरी बिठा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो लोग मुझ पर शक कर रहे हैं कि वो गलत हैं। अरे वो तो हालात जिस तरह के हैं, जब सामने से आदमी देखता है जो हालात हैं कि भाई एक शख्स ने 15 दिन पहले ये बयान दिया, 15 दिन बाद उस तरह से उसकी डेथ हो जाती है। आखिर में ये बता दीजिए इस सवाल से, क्या ये जो अजीत पवार जी का निधन हुआ है, जिसको आप लोग एक साजिश बता रहे हैं कि बीजेपी नहीं करवा, राजनीति करने वाले लोग, और आप लोग हालात पे मत छोड़िए सर, ये बताइए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है प्लेन क्रैश का और उनके निधन का? जिम्मेदार कौन है? रिस्पांसिबल? ये इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। ये मैं किसी को मैं जिम्मेदार नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस पे अंडर सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इंक्वायरी में जो भी रिजल्ट आता है हम उसके साथ हैं, हम अपने जो हमारी कानून है, व्यवस्था है, हम उस पर भरोसा रखते हैं और हम उस कोर्ट के फैसले के साथ हैं। इंक्वायरी बैठनी चाहिए। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इंक्वायरी बैठे सुप्रीम कोर्ट के अंडर भी करेंगे। आप बोलने से डरेंगे भी नहीं, इसमें क्या बात है? भी यही करे सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट क्या एक बात कह रहे, मोदी जी के सिस्टम में भरोसा भी नहीं। आप ये बताइए क्या बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है ना? सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर तो उसके हाथ में फिलहाल। हाँ तो भरोसा कीजिए ना। मैं क्या भरोसा कैसे करें? नहीं भरोसा बीजेपी जो हालात हैं वो अगर शक के घटेरे में खड़े हैं सर्कल में, तो उनका पहला फर्ज बनता है इंक्वायरी कराने का। उन्हें इंक्वायरी कराएं, जो भी इंक्वायरी में आएगा उसमें हम उस फैसले का समर्थन करेंगे। लेकिन हम अजीत पवार जी के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह से उन्हें कोई ज़रूरत होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। मेरी पार्टी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, मेरे नेता राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। चलिए बहुत ठीक है।